असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, और फिर एंड पे फाइनल पे आके जो है वो ऑनर बैठा होता है जो इस सब चीजों को देख रहा होता है, या सीएफओ कह लें अगर उसने रखा है, या सीईओ कह लें। तो अब ये एक मॉनिटर सिस्टम है, और अगर ये काम कौन कर रहा है? सिर्फ वर्कर्स, उसके अलावा बाकी सारे उनको किसमें है? सुपरविजन में, जो एक दूसरे से राब्ता कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये चेन बन चुकी है, और हर एक पर्सन की सैलरी जो कि प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं है, जो आउटपुट भी नहीं दे रहे, क्योंकि आउटपुट कौन दे रहे हैं? लेबर। वो इनपुट के तौर पर लगती है, चीजें बना के हमें आउटपुट दे रही है, जबकि काम लेबर कर रही है, लेकिन एक्स्ट्रा कॉस्ट हम फिर भी बेयर करें। वो किस रीजन की वजह से? अपने मॉनिटर सिस्टम को या उसको देखने के लिए। तो यहाँ पर एक ह्यूज अमाउंट में लगती है या कॉस्ट लगती है, तो जब कॉस्ट बढ़ेगी तो इनपुट बढ़ जाएगी। इसके अलावा है जी हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट। हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट में भी कॉस्ट लगेगी अगर इनमें कहीं प्रॉब्लम आए। हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट, इसकी एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूं कि मैनेजर ने अपने सुपरवाइजर को बोला, एक ऑर्डर दिया कि आप जो है फलां कंपनी को कहें कि हमें रॉ मटेरियल दे दें, हमने कोई प्रोडक्ट बनानी है, और उसको ऑर्डर जो है एक हफ्ते के बाद हमने जो है उन तक पहुंचाने वाली चीज बना दी। अब एक हफ्ता गुजर गया, मैनेजर ने कहा कि वो फलां कंपनी को उनका ऑर्डर बना के देना था, वो बन गया है। सुपरवाइजर ने कहा सर वो मुझे तो याद ही भूल गया कि वो जो रॉ मटेरियल ऑर्डर कर रहा था वो तो मैंने किया ही नहीं। तो जब वो किया नहीं तो मींस कि वो प्रोडक्ट एक हफ्ता डिले हुई। इस दौरान जो लेबर थी वो क्या रही होगी? फ्री रही होगी। जब रॉ मटेरियल नहीं आया, कोई प्रोडक्शन ही नहीं की, तो वो लेबर ऑलमोस्ट फ्री रही होगी। लेबर को कॉस्ट तो देते रहे, लेबर की सैलरी जो थी वो तो उनको मिलनी थी। भाई अगर आप लोग मटेरियल नहीं ले गए तो इसमें लेबर की तो कोई गलती नहीं है। तो एक हफ्ते की कॉस्ट ये लेबर वाली पड़ गई। अब उसने कहा फौरन सप्लायर को कॉल करो और उससे कहो कि मटेरियल ले आए। अब सुपरवाइजर की जब अच्छे से हो गई थी तो किसने कॉल कर दी? किसको? सप्लायर। अब मैनेजर डरा हुआ था, किसने कहा कि यार फिर दोबारा ये ना हो कि मैंने इसकी बिस्ती की है तो ध्यान इसका बिस्ती को दोबारा कॉल ही ना करे। और मैनेजर ने भी सप्लायर को कॉल कर दी कि इतना मटेरियल भिजवा दो। अब मटेरियल क्या हो गया? डबल हो गया। अब मटेरियल जब डबल हुआ तो वो फैक्ट्री के अंदर आ गया। और आपको पता है कि जब मटेरियल डबल हो, वो यूनिट उससे कम बनने हो, तो वर्कर्स जो हैं वो इस चीज का ख्याल नहीं करते। वो चीजें जो है वो फिर तोड़ेंगे भी, जाया भी करेंगे, वेस्ट भी होगी, उससे भी कॉस्ट बढ़ेगी। और इस दौरान जो एक हफ्ते की पहले कॉस्ट है वो भी किसी के अंदर एडजस्ट की जाएगी। जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो वो भी इसके अंदर जब एडजस्ट होगी तो इनपुट की कॉस्ट क्या देगी? ज्यादा। अगर आप इस कमरे का फ्लोर डालना चाहते हैं, स्टाइल लगवाना चाहते हैं, आप 2 कमरों की टाइल्स ले आएंगे तो इस कमरे में यकीनन वो 1.5 कमरे की टाइल लगाएगा। मींस आधी वेस्ट करेगा, जाया करेगा, और उसके बाद क्या करेगा? आधी लगा देगा। मिस्त्रियों का हाल देखा है कि जब उनको आधी ईंट चाहिए होती है, जिसे मरोड़ा भी कहते हैं आप लोग, तो वो क्या करेगा कि अगर पड़ा भी है नीचे तो वो उसको नहीं कहेगा मजदूर को पकड़ाना, वो ऊपर से नई ईंट को तोड़ेगा। तोड़ने के बाद आधा नीचे गया, आधा लगा दिया, और जहां आधा लगता है वहां 2 एक साथ आधे लगते हैं। जो नीचे गिर गया वो गिर गया, दोबारा फिर नई ईंट पकड़ेगा, उसे तोड़ेगा, तोड़ने के बाद वहां से आधा लगाएगा, आधा नीचे गिर गया। ये किस लिए होगा? क्योंकि उसको पता है कि ईंटें बहुत ज्यादा पड़ी हैं। तो हालांकि चाहिए उसे एक ईंट का था कि 2 करके उसे लगा देता, लेकिन जब देखा कि ईंटें पड़ी हैं उसके पास अच्छी खासी, तो वो लगाता। और जब नहीं पड़ी होती है, आपको पता है कि एक साइड सामने वाली साफ लगाते हैं, जब ईंटें खत्म हो जाए तो दूसरी साइड पे वही रोड़ी लगा के एडजस्ट कर रहे होते हैं कि इसे कंप्लीट करें किसी तरह। जब मटेरियल ज्यादा होगा तो तब वेस्ट भी ज्यादा होगा। तो ये हायरार्की मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होगी, तो वो भी कॉस्ट को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। इसके बाद है स्टाफ ओवरलोड। काम इतना नहीं है लेकिन बंदे ज्यादा है। तो जब बंदे ज्यादा है तो फ्री बैठ के खा रहे होंगे, लूडो खेल रहे होंगे, काम कर नहीं रहे, तो मींस के कॉस्ट बढ़ेगी। इसके बाद है जी लेबर अनरेस्ट और टेंशन। ऐसा भी हो सकता है कि आप लेबर कम रख के बैठे हैं, लेबर कम रख ली इसी डर की वजह से, लेबर कम है और काम ज्यादा है, लेबर ने रेस्ट भी नहीं की, लेबर टेंशन में भी है या अनरेस्ट है। तो फिर आपको पता है कि जब लेबर 12 घंटे या 8 घंटे काम कर चुकी हो, फिर 12 घंटे ओवर टाइम में फिर उन्हें कहीं 2-4 घंटे एक्स्ट्रा लगा ले, तो फिर वो सो के ही काम करेंगे, और जब सो के करेंगे तो मटेरियल तो वेस्ट होगा।
तो जब मटेरियल वेस्ट होगा तो जितनी आउटपुट मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी, तो या उसे कम मिलेगी या फिर इनपुट ज़्यादा लेके वो आउटपुट पूरी करनी पड़ेगी, जिससे इनपुट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो 4 रीज़न है जिससे इनपुट की कॉस्ट बढ़ सकती है। एक हो सकता है कोऑर्डिनेशन अमंग यूनिट्स या हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट, इसके बाद है जी स्टाफ ओवर स्टाफ या लेबर अनरेस्ट और टेंशन। चलें जी यहाँ तक कर लें। प्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, कॉस्ट का भी आधा पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हमारा रेवेन्यू रह गया है और रह गए कॉस्ट की डेफिनेशंस वगैरह पढ़ना। तो कल आप लोगों की क्लास 10 से 1 बजे तक होगी, इसके दरमियान आधे घंटे की ब्रेक भी होगी, 10 से 1 बजे तक क्लास होगी, उसमें चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, है ना। फिजिकल भी ऑनलाइन सर चैप्टर 4 कंप्लीट होगा। चैप्टर 4 हमने स्कूल से पढ़ा है, पाना थोड़ी पाना तो ये मैंने कहा था ना कि मैं एक दिन में भी खत्म कर दूंगा, लेकिन मैंने कहा कि चैप्टर 4 इंपॉर्टेंट है। अभी 2 लेक्चर्स हुए ऑलमोस्ट, 2 भी पूरे नहीं हुए, वही बातें एक एक हुई जो कि 8 लेक्चर में ऑलमोस्ट वहां ऐसे ही। तो पीछे 8 लेक्चर्स की अगले 2 लेक्चर्स में बातें कंप्लीट होंगी, कोई भी एक लाइन हमने बिल्कुल मिस नहीं की, जाके पढ़ लीजिएगा सेम ऐसे। तो ये भी है स्पेशलाइजेशन। अच्छा जी, ये कोई भी क्वेश्चन हो इकोनॉमिक्स का या क्या वैसा, ये मेरी सिस्टर है और ये भी है, तो ये ग्रुप में आज ऐड कर दूंगा इनको। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो हैशटैग करके कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो अपना पूछ लीजिएगा, क्योंकि मेरे तो टाइमली रिप्लाई बहुत आते हैं। हाँ, तो उन्हीं के लिए इनको हाई किया, तो ये आपको रिप्लाई जो भी क्वेश्चन हो, कोई भी नोट्स फाइल्स जो भी हो आप मैसेज कर दीजिए ग्रुप के अंदर, तो ये आपको शेयर करेंगे। ये वाला जो गैप था ये अब खत्म मीन्स फिजिकली मैं मौजूद हूँ तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। हाँ, ग्रुप के अंदर कोई पैसे पूछते हैं तो मैंने नहीं किया तो आपको तो इकोनॉमिक्स खत्म होगा।